नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अति की। जी, हम लोग बोलते हैं यार अति है, तो इस पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष का इस अति से क्या संबंध है और ये अति ज्योतिष में कैसे डिफाइन होती है और कैसे हम अति से बच सकते हैं और अति के क्या परिणाम होते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन सोमवार। चतुर्थी रात्रि को 1:37 से। आज श्रवण नक्षत्र सायंकाल 4:42 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 8 बजे से लेकर 9:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। यदि आपके मन में सवाल हो और आप पंडित जी से यानी मुझसे सीधे बात करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com, इन तीनों में आप व्हाट्सएप से कनेक्ट करके सीधे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख करके अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो चलिए, सूचना हुई समाप्त और अब बात करते हैं अति की। किसी भी चीज की अति सर्वथा घातक होती है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अच्छे गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं यदि वह उसकी अति हो जाए। अति रूपेण वही सीता ह्यति गर्मेण रावण अति दानात बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत। यानी सीता के अत्यंत रूपति होने के कारण उनका हरण हुआ और अति गर्व के कारण रावण मारा गया। अति दानी होने के कारण राजा बलि बंधन में पड़ गए, इसलिए हमेशा अति का निषेध होना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा ही व्यक्ति से नैतिक अनैतिक वैधानिक सामाजिक असामाजिक कार्य कराती है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन सामर्थ्य से अधिक की चाह या गलत तरीके से महत्वाकांक्षा को पूरा करना आपको पतन की ओर ले जा सकता है। कई बार ये महत्वाकांक्षा कानूनी शिकंजे का कारण बनती है। अभी इन दिनों में खबरों में आए हुए बहुत सारी खबरें इसी अति की ओर संकेत करती हैं। अति किसी भी कार्य का व्यवहार में किया जाए हानि या कष्ट का कारण हो सकता है। इस कारण इसका पूरा आकलन आप ज्योतिष के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपकी महत्वाकांक्षा तो ठीक है पर अति महत्वाकांक्षा बढ़ रही है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा लें, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है। अगर किसी की कुंडली में तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और तीसरे स्थान में मंगल शुक्र जैसे बैठ जाए तो इन ग्रहों के साथ राहु का भी तड़का हो जाए या इन स्थानों पर यदि क्रूर ग्रह प्रतिकूल ग्रहों के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अनियंत्रित हो जाती है। और यदि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा हो रही हो और दूसरों की तुलना में अपने को ज्यादा पाने की चाहत पैदा हो जाए तो फिर आपको गलत मार्ग चुनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे में आप बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो जातक की कुंडली का अध्ययन करें और जिन क्रूर ग्रहों या विपरीत परिस्थितियों में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनकी शांति कराएं और साथ में दान करें, स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और साथ में यज्ञ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आप मुक्त हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का हमेशा निषेध होना चाहिए। यदि हमारी और आपकी जिंदगी में भी कभी अति समझ में आ रहा हो तो तत्काल अपने आप को रोक करके अपने तरफ पीछे भागना चाहिए ताकि आप उस अति से बच सकें। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे कॉलर भी बहुत हमसे प्यार करते हैं। हमारी पहली कॉलर है अंजू जी। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? आचार्य जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मैं गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, 55 साल मेरी उम्र है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा खुद का मकान कब तक बना पाऊंगी मैं। कहाँ से बोल रहे हैं अंजू जी? भरतपुर राजस्थान से। भरतपुर राजस्थान से। और आप करती क्या हैं? मैं घर पे ही रहती हूँ। होम मेकर हैं आप? होम मेकर हैं, 55 साल की उम्र है और आप चाहती हैं कि आपका घर हो। अब सवाल यह है कि आपका घर कब बनेगा। तारीख नोट कर लें, 21 अप्रैल 2023 से 1 वर्ष के भीतर आपका मकान
बन जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। करना क्या है, शुक्रवार के दिन में मतलब सवेरे 7 बजे 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े में 1 किलो सूखा गेहूं अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में जिस घर में अभी रहते हैं टांग दें। बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल आने वाला है। आपका प्रश्न लग्न मकर है, राशि भी मकर है। चौथे स्थान में बृहस्पति जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपके मकान के बनने की व्यवस्था शुरू होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि 13 महीने के भीतर आपका मकान बनकर तैयार हो जाएगा। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं कीर्ति जी? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी गुरुदेव का नाम। जी बताइए, जन्म तारीख? 30 जून 1986। 30/6/1986। जी 30 जून 1986 सुबह 5:30 बजे। जन्म स्थान? जबलपुर। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मुझे अपने करियर के बारे में कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करें। 30 जून 1986। नहीं, प्रश्न क्या है आपका? पंडित जी मेरे करियर के बारे में पूछना था, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। शादी हो गई आपकी? और शादी, मेरी वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। शादी हो गई ना? जी हाँ शादी हो गई, एक बेटा भी है। कितने साल हो गया? शादी के 7 साल हो गया है मेरा गुरुजी। फिर क्या है, सब बढ़िया है। वैवाहिक जीवन तो बढ़िया है, अब व्यावसायिक जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए, आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि मीन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राशि मीन है, इसका मतलब बृहस्पति आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी आपको व्यावसायिक सफलता मिल सकती है यदि आप प्रयास करें तो, क्योंकि आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी मीन है, भाग्येश बृहस्पति है। तो मुझे ऐसा लगता है बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन में आपकी नौकरी लगने की हो। एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल धारण कर लें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशा चल रही है, सूर्य में शनि का अंतर है, मई 2023 के बाद में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। तो उसके लिए खूब मन लगाकर प्रयास करें। तो मैंने कहा पन्ना और ओपल धारण करें। और एक दूसरा प्रश्न है कि पंडित जी मेरा जीवन आगे कैसे बीतेगा? तो आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि शनि आपके भाग्येश होकर के बैठे हैं। तो यदि आप शनिवार का व्रत करेंगे, काले तिल काले उड़द का ध्यान करेंगे और साथ में शनि मंत्रों का जप करेंगे, तो आपका आने वाला भविष्य बहुत शानदार रहेगा। जुनेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना है? हाँ एकदम प्रणाम भैया। हाँ। सर मेरा स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा जानकारी। जन्म तारीख बताइए ना भैया। 25 अगस्त 1991। 25 अगस्त 1991। समय मालूम नहीं है पंडित जी। तब बोले दिन का रात का? दिन कह रहे हो पंडित जी। 12 बजे 11 बजे? लगभग 11 बजे। कहाँ जन्म हुआ? गरियाबंद। वाह। क्या जानना है? और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए। तो स्वास्थ्य में क्या तकलीफ है? पेट प्रॉब्लम है। पेट की तकलीफ। आइए देखते हैं पेट की तकलीफ क्यों है। बहुत सारे दर्शक ये शिकायत करते हैं पंडित जी पेट की तकलीफ है। तो पेट की तकलीफ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक कारण बड़ा अजीब सा है कि पेट आपके तनाव के कारण भी खराब हो सकता है। इस बीमारी का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कई बार तनाव के कारण पेट तकलीफ रहता है। आप लोग मुहावरा बोलते हैं, डर के मारे दस्त हो जाना। तो ये डर के मारे दस्त हो जाना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक बहुत अच्छा प्रमाण है। आइए आपके देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या इसी तरह का कोई IBS की प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। तीसरे स्थान में राहु बैठे हैं और जो आपको जबरदस्त इनसिक्योरिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसी यानी काल्पनिकता देते हैं, उसके चलते आपका पेट हमेशा ही खराब रहता है। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए, इस खराब पेट का क्या करना चाहिए? तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो सभी प्रकार से मन को अगर अच्छा रखेंगे तो सभी प्रकार की बीमारियां कम हो जाएंगी। तो कर्म योगा तदात्वस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते। कर्म योगों से ही व्याधियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए सीधा काम करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस समय जो दशाएं चल रही है, मंगल के अंतर दशा चल रही है, मतलब स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होने की स्थिति में है। मगर आपने एक प्रश्न नहीं किया कि क्या समय खराब चल रहा है। जी, मंगल मार्केश है आपका द्वितीयेश और सप्तमेश होकर, इस समय सेहत खूब बचाकर चलिएगा और इसके लिए महामृत्युंजय का
21,000 जब करा लीजिए, एक 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण करें तो कल्याण होगा। नीता जी जुड़ चुके हैं। नीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। जी मैं अपनी भतीजी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 2003। 12 जून 2003। जी। जन्म समय समय है 2:03 AM रात के। जन्म स्थान अंबिकापुर। क्या जानना चाहती हैं? जी इसका भविष्य कैसा रहेगा? ये बीकॉम कर रही है और बैंकिंग की तैयारी कर रही है, और इसका शादी लगभग कब तक हो जाएगी? क्या आप शादी तत्काल कर देंगे, ऐसा भी मन में है क्या? जी नहीं, कब तक होगी ये जानने की इच्छा है। कब तक हो पाएगी ये भी आपकी बातों से तो यही लगता है कि बिल्कुल आप घोड़ी ओड़ी सब तैयार रखे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि क्या है, जन्म पत्री में वैसे ही दिख रहा है कि अप्रैल 2023 से इस बच्ची के 1 वर्ष के भीतर विवाह का योग दिखाई पड़ रहा है, और आपकी भावनाएं भी इसी तरह से चल रही हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है, इसकी राशि तुला है, इसके तीसरे स्थान के स्वामी बुध जो है राहु से आक्रांत है, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये। और भाग्येश बृहस्पति चौथे स्थान में है। अगर ये बच्ची बीएड कर ले तो एजुकेशन में चली जाएगी, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर ले तो बैंकिंग में चली जाएगी। इस बच्ची को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंग और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, और अगर ऐसा लगता हो तो शादी की तैयारी कर सकते हैं। अगले साल शादी के योग भी बन सकते हैं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, थोड़ा उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बुध की दशा है, यानी आने वाला 1.5 वर्ष इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बच्ची से क्या है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करे तो आगे सरकारी नौकरी या बैंक में नौकरी के योग बड़े प्रबल हैं। अशोक जी हैं। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अशोक जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, अशोक जी से तो बात नहीं हो पा रही है, मगर आपके प्रश्न अभी भी जिंदा है। आप डायल करें 07714008877। आज हम चर्चा कर रहे थे अति की। यदि आपकी जन्म कुंडली में तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या तीसरे स्थान पर मंगल शुक्र जैसे अतिवादी ग्रह बैठ जाए, या राहु तीसरे घर में बैठ जाए और मंगल लग्न में हो, मतलब कहीं भी जब आपके विवेक पर नियंत्रण आपका खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में आप अतिशय तनाव या अतिशय महत्वाकांक्षा के शिकार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि यदि अतिशय महत्वाकांक्षा हो तो क्या होगा? तो आप अपने भाग्य से ज्यादा, प्रारब्ध से ज्यादा, कर्म से ज्यादा लाभ पाने की इच्छा में पाप और पुण्य का, कर्म और अकर्म का, अच्छे बुरे का भेद भूल जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आप अतिशय पाप करने लगते हैं, और यहीं से आपको दंड मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। अपमान होता है, काफी ज्यादा तकलीफें होती हैं, परिवार को तकलीफें होती है, आर्थिक हानि होती है, अनेक प्रकार की परेशानियां। अब सवाल ये, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सत्संग करना चाहिए, यानी काउंसलिंग, अच्छे लोगों से अपनी उठक बैठक रखें। दूसरा, स्वाध्याय करें। तीसरा, यज्ञ करें। फिर दान करें। उन ग्रहों को अच्छे से चेक कराएं, भाई किस ग्रह के कारण क्या है, फिर उसकी ग्रह शांति कराएं, और भगवान शिवा की आराधना करें, तो इससे फायदा होता है। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरिता जी। सरिता जी से जाने लेते हैं कि उन्हें क्या जानना है। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, बेटे के बारे में, बेटा बेटियों के बारे में पूछना था। दो बेटे के बारे में? छोटे बेटे के बारे में। हाँ, बताइए। डेट ऑफ बर्थ 16/10/90, दिन मंगलवार, तिथि 13, धन 13। समय बताएं, समय, जन्म समय। समय 12 से 12:30। वाह, दोपहर का है, रात का है? दोपहर। जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। अभी बेटा करता क्या है? अभी इस समय कुछ नहीं करता, घर में ही रहता है, पढ़ाई उसकी बीकॉम है। अच्छा, और शादी वादी की है कि नहीं? जी शादी भी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन रहते नहीं है सर। वो मतलब आना जाना करती, इकट्ठा रह नहीं पाती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आना जाना करते हैं तो वो सर्विस में है क्या? मतलब वो तो रीवा के ही हम लोग हैं, तो रीवा तरफ ही शादी हुई है, लेकिन दिमाग उसका मतलब पढ़ी लिखी तो है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। अच्छा, चलिए, मतलब कुछ बेटे में और कुछ बहू में गड़बड़ दिखाई पड़ती है।
वजह क्या है? ये देखिए, इस बच्चे का जन्म लग्न धनु, मेरा ख्याल है कोई 100 से ज़्यादा एपिसोड पर हमने शादी और शादी के बाद के तनाव के बारे में चर्चा की होगी कि शादी में विलंब या शादी के बाद तनाव क्यों होता है। इस बच्चे की जन्म कुंडली देखेंगे तो शायद अच्छे समझ पाएंगे। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो है कन्या। इसका तृतीय शनि लग्न में बैठा है, जिसके चलते इस बच्चे में आत्मबल कम है, पुरुषार्थ का सामर्थ्य भी कम है, यानी मेहनत भी कम करते हैं, आलसी भी हैं और फिर अहंकार भी बहुत ज़्यादा है। इसके चलते पति पत्नी में या परिवार में इनके विवाद संभव है, यानी थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है। यही गुस्सा थोड़ा सा एडिक्शन में भी हो सकता है कि बच्चा किसी व्यसन का भी शिकार हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो पेरेंट्स के साथ में भी इसके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब बड़ा प्रश्न यह है कि पत्नी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी, परिवार के साथ में, और उसकी मूल वजह है लग्नस्थ शनि। और लग्नस्थ शनि का परिणाम यह है कि वो बहुत प्रयास नहीं करना चाहता। फरवरी 2023 के बाद में राहु में शुक्र का अंतर चलेगा और ये 3 साल इसके जीवन के नर्क होने वाले हैं। मतलब इस समय वो बहुत सारी चीजें लूज कर सकता है, खो सकता है। तो इस बच्चे को जल्दी से शनि और शुक्र की शांति कराएं, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं और बच्चे से कहें कि जल्दी से कुछ पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, वरना बहुत सारी चीजें ये खो सकते हैं। शुक्र की दशाओं में तनाव, रिश्तों में कड़वाहट, गुस्सा, असुरक्षा, नींद, वजन, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, व्यसन भी बढ़ता है। तो कोशिश करें कि समय के आने से पहले, यानी फरवरी से पहले लड़का कहीं सेटल हो जाए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तो पूजा के लिए इस बच्चे को दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने चाहिए, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू करके अष्टमी तक, और खुद नियम से भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें। और जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और माणिक्य धारण करें तो फायदा होगा। तो अब आज आपसे विदा लेने का समय, घड़ी जो है वो धीरे धीरे टिक टिक करके ये बता रही है कि पंडित जी अब समय हो गया, अब आपको जाना है। मगर जाते जाते आज फिर से कंक्लूड करें कि आज हमने एक चर्चा की कि अपने व्यवहार पर गंभीरता से नजर रखना चाहिए, अपने विवेक के ऊपर भी, अपने कार्य पर भी अपनी नजर रहनी चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे व्यवहार में कोई अतिवाद आ गया हो, हम बहुत पैसा कमाना चाह रहे हों, हमारे अंदर से मर्यादाएं खत्म हो रही हो। ऐसी स्थिति में परेशानी आ सकती है। इसलिए कठोरता से अपने जीवन में आंतरिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और उसके लिए बड़ों का अनुशासन, शास्त्र की मर्यादा, गुरुओं का अनुशासन रखना चाहिए और विनय रखना चाहिए। इससे आपको परेशानी दूर होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मगर जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब कैसे मिलेगा, तो गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पर जोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें और बहुत जल्दी आपको आपके हॉरोस्कोप और आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।